श्री ब्रह्मणे नमः। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों की पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं और इनके श्रवण मनन पठन पारायण और अनुशील से अंतकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्त वैराग्य से प्रवृत्ति और तथा भगवान में स्वाभाविक रति अनुराग भक्ति उत्पन्न होती है और फलस्वरूप इनके सेवन से मनुष्य जीवन के एकमात्र ध्येय भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति में सहज सुलभ हो जाते हैं। इसलिए पुराणों में दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि है आध्यात्मिक लोकप्रियता प्राप्त होती है और पुराणों में ऐसी विशिष्ट महिमा और महत्व को सादर स्वीकार करते हुए और हम लोग आपके बीच में पाठन प्रेम आग्रह सुविधा से ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से संयुक्त पुराण विषयों के अलग अलग निर्माण किया गया। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भगवत नाम का अलौकिक महत्व, सूर्य आदि ग्रहों में एक लोगों के सिद्ध और भगवान विष्णु के परब्रह्म स्वरूप को प्रभाव का वर्णन किया गया। इससे अतिरिक्त देवी पार्वती अनुपम चरित और इनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा आदि के महत्व, गोदावरी का स्नान, फल और अनेक तीर्थों में महत्व, व्रत अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इनमें से विस्तार से वर्णित है। साथ ही इसमें से अच्छे बुरे कर्मों को फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी विशद वर्णन किया गया है। इस पुराणों में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद और कल्याणकारी रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी। विशेष भगवान श्री कृष्ण परम पावन माधुर्य व्रज की लीलाओं का विस्तृत विवरण किया गया और बड़ा मनोहर तथा विशेष रूप से आलेखनीय किया गया है। योग और सांख्य की भी सूक्ष्म चर्चा है इसमें, जो भगवत गीता में मिलती है। गृहस्थ चित्त, सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार से यह सभी श्रेणियों से पाठ का गृहस्थ, ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी और साधकों को और विज्ञाजसों को इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। अतः सभी पाठ को श्रद्धालु में विनम्रता पूर्वक निवेदित है कि इसके अध्याय को आध्यात्मिक रूप से उन्हें विशेष लाभ मिलता है। श्री ब्रह्म पुराण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। नैमिषारण्य सूर्य जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि के वर्णन। यस्मादिव्रीतः प्रपंचन्तरितं माया जगत् जायते यस्यस्तमृते दृष्टं याति यान्तिका कल्पान्तयुगकल्पभूपेः ये ध्येयात्मनिः प्रपञ्चतता निविक्तता मोक्षः पुण्यैः एकतेजाहं मोक्षध्रुवः वन्दे पुरुषोत्तमाख्यं ममलनं नित्यं विभु निश्चलं या ध्यायन्ति बुधा समाधि संयते शुद्धं विन्द्यान्ति सिनेः नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वर निर्गुणम् अव्यक्तवेक्तारां प्रपञ्चन्तृतं ध्यानकम्यं विभुः त संसार विनाश हेतु मंजरम वंदे हरिं मुक्तिदम्। और पूर्व काल के बात है। परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य में बड़ा मनोहर ज्ञान पड़ता था वहां पर बहुत से मुनि एकत्रित हुए। भांति भांति के पुष्प उस स्थान को शोभा बढ़ा रहे थे। कौन सा पुष्प? पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि का अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि के सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी भी, नाना प्रकार के मृगों के झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत से बावलियां उनके विभूषित कर रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड से झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे और नैमिषारण्यवासी मुनियों को 12 वर्षिक यानी कि 12 वर्ष तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ किए थे, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि का पवित्र अनों से यज्ञ मंडप के सुशोभित किया गया था। वहां पर होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित है
और आहुतियां डाली जा रही थी। इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। स्थानीय महर्षियों ने भी उन सब का यथायोग सत्कार किया। ऋषियों सहित ये सब लोग जब आराम से बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमर्शन सूद जी वहां पर पधारे। उन्हें देखकर मुनिवर ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूद जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके यह श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सूद जी और लोमर्षि। और उस समय एक ब्राह्मण सूद जी के साथ वार्तालाप करने लगा। बातचीत में अंत में अपने व्यास शिष्य लोमर्षि जी ने अपना संदेह पूछा और साधु शिरोमणि मुनि बोले कि हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र और 6 शास्त्र का इतिहास तथा देवताओं को, दैत्य को जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्रों में कोई भी यह बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात नहीं है। महात्मने, आप स्वर्ग है, अतः हम आपसे कुछ प्रश्न उत्तर सुनना चाहते हैं। ये बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि के पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगी? लोमर्षि जी ने कहा कि हे निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप सर्वविजय है, वह भगवान विष्णु का नमस्कार किया। और जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले तथा और जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके स्वरूप है, जो अव्यक्त कारण और अव्यक्त कार्य रूप तथा मोक्ष को हेतु है। मोक्ष के हेतु उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं। जरा से भी जो संगत करने वाले हैं, जो उस जरा से भी और जो इस प्रकृति अनुमते हैं जिनके है जरा से भी, और जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जरा मृत्यु जिनके स्पर्श नहीं कर सकता, वो सब मूल कारण है जिनका, और परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। और इसी प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म सब पर प्राणियों को भीतर विराजमान रहती है और उसमें से क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं। उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अनंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों में रूप से प्रतीत हो रहे थे। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ है एवं उसका संहार करने वाले हैं। स्वर्ग है, जगत के अधीश्वर है, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते हैं, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है। उन श्रीहरि का तथा ब्रह्मा आदि देवताओं में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों की ज्ञाता, वेदांगों को पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों तत्व यज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास जी, जो मेरे गुरुदेव है, प्रणाम करके मैं वेद की तुल्य मान्य पुराण का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष और श्रेष्ठ मुनियों को पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वही पापनाशी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत सी विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों को अर्थ विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपने वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जो नित्य श्री सत्य सदृश है, और जो नित्य
सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसकी जो प्रधान कहते हैं उसी से पुरुष को इस विश्व का निर्माण हुआ है। मुनिवर सुनो, अमितेज से ब्रह्मा जी जो पुरुष समझो। मुनिवरों अमृतेज स्त्री मुनिवरों अमितेजस्वी ब्रह्मा जी जो पुरुष समझे, वे समस्त प्राणियों को सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण का आश्रित है। प्रकृति के महतत्व को महत्व में से अहंकार तथा अहंकारों से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं। इन भूतों को जो भेद हैं वे भी उस सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुई हैं। यह सनातन सर्ग। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण नाना प्रकार के प्रजा उत्पन्न करने वाली इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि में लाए, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान पर हुआ था, इसलिए भगवान का नाम नारायण कहलाते हैं। भगवान जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्ण में अंड प्रकट हुआ। उसी से स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। स्वर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा जी के 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करते थे। भगवान विष्णु के द्वारा जल और उसके बाद में एक अंड आती है। फिर एक टुकड़े भूलोक बनाया गया और दूसरे में भूलोक यानी कि धरती, और इन दोनों बीच में आकाश रखा गया। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी स्थापित किया गया। फिर 10 दिशाओं में निश्चित की, साथ में काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, रति की सृष्टि हुई। इन भावों से अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार से थे। प्रजापति 7: मरीचि, अत्रि मुनि, अंगिरा मुनि और पुलसत्य और पुलह, क्रतु और तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्रों की प्रकट किया। फिर पूर्वजनों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को भी उत्पन्न किए। इन्हीं 7 महर्षियों ने समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों को प्रादुर्भाव हुआ। उस 7 महर्षियों को 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हुए। देवता भी उनको अंतर्गत हैं। वक्त 7 वंशों में लोग कमानिष्ठ एवं संतानवान हैं। वह वंशों को बड़े से बड़े ऋषियों में से सुशोभित किया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विगुत व्रजु, मेघ रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों को भी सृष्टि की। फिर योगों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। और इस प्रकार से प्रजा की सृष्टि करते हुए रहने पर भी जब प्रजा का वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति ने अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री प्रकट किए। पुरुष का नाम मनु रखे, उन्हीं का नाम मनवंतर तथा काल माना जाता है। स्त्री अयोनिजना शत्रुपा थी, जो मनु के पत्नी रूप में प्राप्त हुई। मनु और शत्रुपा उसने 10,000 वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुषों को पति रूप में प्राप्त हुई। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कह गए। वैराज पुरुष भी मुनि का नाम है। उनका मनवंतर काल कह तक करके चतुर्युगी बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुषों को अंश से वीर, प्रियवत्र और उत्पानपाद नामक पुत्र पैदा हुए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्य के गर्भ से 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु।
प्रजापति अत्रि ने राजा उत्पानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्पानपाद ने अपनी पत्नी सुनता से गर्भ से ध्रुव हुए, कीर्तिमान हुए, आयुष्मान तथा वसु, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु और शिलष्टि और भव्य, इन 2 पुत्र जन्म हुए। सृष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपुजय, वीर, वृकल और वृकतेजा, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से ब्रेतिनों के जशुक नामक के तेजस्वी पुत्र जन्म दिए। जशुक उनकी पत्नी पुष्करेशिनी, जो महात्मा प्रजापति वीरन की कन्या थी। चशुष मनु उत्पन्न हुए। चशुष मनु की वैराज प्रजापति की कन्या नगबला की गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार से थे: कृत, पुरुषत्भ्रूम, ते तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निदृष्ट, अतिरात्रि, सुघ्रत तथा अभिमन्यु। पुरुष ने आयुर्वेद से इससे सुनिधि ने वेन नामक एक पुत्र पैदा हुए। वेन के अत्यंत चार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ। अतः प्रजाजनों को रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ के मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा कि महातेजस्वी नरेश प्रजापति प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश का भागी होंगे। और वेणुकुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए हैं, अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने के राजाओं में भी सर्वप्रथम है। उनसे भी स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे हैं और प्रजा की जीवित है और प्रजा की जीविका चले, इसी से उद्देश्य उन्होंने देवताओं का, ऋषियों, पितरों को, दानों को, गंधर्व तथा अप्सराओं को आदि से 7 पृथ्वी का दोहन किया। इति श्री ब्रह्मपुराणे नैमिषारण्य सूत जी आगमन पुराण का आरंभ तथा सृष्टि के वर्णन की कथा संपूर्ण। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये पहला दिन का पाठ आपके बीच में श्री ब्रह्मदेव से पूरा हो।